वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा से फायदा उठाने वालों से की बात। अवामी बहबूद की स्कीमों को हर फर्द तक पहुंचाने के अज़्म का किया यादा। कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बढ़ा रही है लोगों का एतमाद और उनकी उम्मीदें। विकसित भारत संकल्प यात्रा में नया संग मील, शिराकतदारों की तादाद 6 करोड़ से ज्यादा। यात्रा को मिल रही है गैर मामूली अवामी हिमायत। 15 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से किया था इस यात्रा का आगाज। खोपरे के एमएसपी में 2024 के सीजन के लिए इजाफा। मरकजी काबीना ने बिहार में दरियाई गंगा पर दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले 6 लेन के नए पुल की तामीर को दी मंजूरी। त्रिपुरा में खोवाई हरियाणा की 135 किलोमीटर तवील सड़क तामीर को भी वसी करने का फैसला। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू और राजौरी के दौरे पर। सरहदी अजला में हालिया दहशतगर्दाना हमले के पेश नजर सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का लिया जायजा। फौजी कमांडरों से भी की बात। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के दौरे पर। आज मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब सरगई लावरूफ से की मुलाकात। दोनों रहनुमा यूक्रेन के बहरान, अफगानिस्तान और इजराइल और हमास के तनाज़े पर की बातचीत। अयोध्या में राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने दिखाया मंदिर का नक्शा। बताया कि ग्राउंड फ्लोर है तैयार और पहली मंजिल की तामीर का काम जारी। और क्रिकेट में सेंचुरियन में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी पहले टेस्ट का दूसरा दिन। टीम इंडिया 208 रन से आगे खेलते हुए 245 रन पर आउट। केएल राहुल की शानदार सेंचुरी। जनूबी अफ्रीका की टीम शुरुआती धचके के बाद संभली। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्चुअल तरीके से इस्तफादा कुनंदगान से बातचीत की। इस दौरान मुल्क भर में मुस्तफिदीन ने अपने तजर्बात का तबादला किया। इन लोगों ने मोदी हुकूमत की फलाही स्कीमों से हासिल होने वाले फवाइद के बारे में बताया। फायदा उठाने वालों ने मोदी हुकूमत की कोशिशों से उनकी जिंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों के बारे में बताया। उन्होंने मोदी हुकूमत की तरफ से किए जा रहे अवामी फलाह बहबूद के कामों की दिल से तारीफ की। ख्याल रहे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से मुल्क भर में जारी है और इसका मकसद हुकूमत की बड़ी स्कीमों को अंजाम तक पहुंचाना है। इन तकरीबात के जरिए अवाम को फलाह आम्मा के मंसूबों के बारे में तफसीली जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हुकूमत के अवामी बहबूद के इक़दामात से करोड़ों नए लोगों को जोड़ा गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के फवाइद को मुकर्ररा वक्त में तमाम अहदाफ हासिल करने वालों तक पहुंचाने में एक अहम और मौसर पहल साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के देवास से ताल्लुक रखने वाली रूबीना ने खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनने से अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीली के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके गांव में बड़ी तादाद में खवातीन इससे मुस्तफीद हो रही हैं। जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके न आई। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर।
कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है। क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि पपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों उन्होंने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में है, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदी उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबीना जी? सर मेरे दीदियों ने एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। आज आप पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है। देखिए मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरे गांव में भी सर सभी समूह में 16 समूह है मेरे गांव में और मेरे गांव में 210 परिवार जुड़े हुए हैं। सारे समृद्ध गांव हो गया सर, मेरे गांव पूरा समृद्ध गांव, हमने समृद्ध गांव बना लिया है। और वहीं त्रिपुरा के अर्जुन सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से अपनी मुस्तकिल छत मिली है और इससे उनकी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अवामी बहबूद की स्कीमों को हर फर्द तक पहुंचाने के अपने अज़्म का इरादा किया। वजीर आजम ने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि यात्रा के आगाज के बाद 4.5 लाख नए मुस्तफिदीन ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए दरख्वास्त दी है। वजीर आजम ने कहा कि दौरे के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। मैं ये गाड़ी लेकर के गांव-गांव इसलिए निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि यहां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलती है, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलता है, कोई रिश्ते नाते नहीं चलते हैं। ये काम ऐसा है जो ईमानदारी से किया जाता है, समर्पण भाव से किया जाता है। और इसलिए मैं आपके गांव इसलिए पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग रह गए हैं मैं उनको खोज रहा हूं। जैसे ही जैसे पता चलेगा आने वाले दिनों में उन तक भी मैं पहुंचाऊंगा, इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूं। जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा, जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए की जा रही कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत दही खवातीन को खुद रोजगार फराहम करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही है। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में मुल्क में तकरीबन 10 करोड़ बहनें, बेटियां और दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हमें वोकल फॉर लोकल का पैगाम हर गांव, हर गली तक पहुंचाना है। वजीर आजम ने किसानों के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए काम का भी जिक्र किया। वजीर आजम ने ज़राई पैदावार को ज़ख़ीरा करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के बारे में भी बताया। और इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इस यात्रा में शिरकत करने वालों की तादाद 6 करोड़ से तजावुज कर गई है। ये यात्रा 36 रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 782 अजला तक पहुंच रही है। इस मुद्दत के दौरान IEC वैन 3,965 शहरी इलाकों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक इस वक्त शुरा की तादाद 6,02,71,000 से तजावुज कर चुकी है। इस सफर की कामयाबी का अंदाजा हर रोज शामिल होने वाले नए शुल्क से लगाया जा सकता है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना की मीटिंग में किसानों के माशी मफादात के पेश नज़र नारियल की MSP कीमत में 50% इजाफा करने का फैसला किया गया है और ये भी बताया गया कि साल 2014 के मुकाबले में 2 गुना हो गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मिल्क खोपरा की MSP में 300 रुपये फी क्विंटल और बॉल खोपरा की MSP में 250 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और CCA की मीटिंग हुई। CCA की बैठक में आज कोपरा यानी कि नारियल की गरी के वर्ष 2024 के लिए MSP निर्धारित किया गया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि बिहार के दीघा से सोनपुर जिले तक गंगा नदी पर 6 लेन वाला केबल पुल बनाने का फैसला किया गया है, जो 42 माह में मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पुल के नीचे से बड़े जहाज भी आसानी से गुजर सकेंगे। दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा। 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे, और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले, ताकि वाटरवेज जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सड़क और ट्रांसपोर्ट की वजारत से मुताल्लिक भी फैसले लिए गए हैं, जो त्रिपुरा और आसाम के लिए बहुत अहम हैं, जिसमें खुवाई से हरीना तक सड़क की तामीर के काम की मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया है कि ये काम 25 माह में मुकम्मल हो जाएगा। ये शुमाली त्रिपुरा को जनूबी त्रिपुरा से जोड़ने की कोशिश है। 2 निर्णय जो है वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के पहला निर्णय है जो त्रिपुरा असम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाइडनिंग है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर बनाने की। ये खोवई से हरीना तक की सड़क है, और त्रिपुरा में खोवई से हरीना तक के रोड को बनाने के लिए 2015 में घोषणा हुई थी। ये कुमार घाट से हरीना तक बनना था, लेकिन कुमार घाट से लेकर खोवई तक की रोड को अभी बनाने का काम चल रहा है। खोवई से हरीना तक के काम की आज मंजूरी दी गई है, जिस पे 2,487 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 25 महीने में इस काम को पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर असम और त्रिपुरा के बीच में परिवहन और सुगम हो जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज एक रोजा दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं। वजीर दिफा ने सरहदी अजला में हालिया दहशतगर्दाना हमलों के पेश नजर सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और इसके साथ वजीर दिफा ने फौज की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी मालूमात हासिल की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजियों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की और ये भी
यकीन दिलाया कि हुकूमत फौज के साथ मजबूती से खड़ी है। वज़ीर दिफा ने इस दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात काफी सख्त कर दिए गए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। और फौज से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे लिए हर फौजी बहुत अहम है। हमारा हर एक फौजी खानदान के एक फर्द की तरह है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां दोनों ऐसे वाकयात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करती हैं और इसके लिए जो भी ताउन दरकार है, इसके लिए हुकूमत का खजाना खुला है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर को ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए लोगों से तजवीज़ तलब की हैं। खास बात यह है कि इस साल का आखिरी प्रोग्राम होगा। साल के आखिरी दिन इतवार को वज़ीर-ए-आज़म एक प्रोग्राम के जरिए आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस बार फिट इंडिया भी इन मौज़ूआत में शामिल है जिन पर वज़ीर-ए-आज़म मन की बात में गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने लोगों से इस तहरीक के अनोखे पहलुओं को देखने, सेहत के नए स्टार्टअप पर तबादला ख्याल करने और हिंदुस्तानी नौजवानों की वर्जिश के तरीकों को अपनाने के बारे में ख्यालात का इश्तराक करने की भी अपील की। और भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर रूस के 5 रोजा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने रूसी हममनसब सरगई लावरूफ के साथ मीटिंग में अपने इफ्तिताई खिताब में हिंदुस्तान और रूस के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस साल दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने 6 बार बातचीत की है और ये उनकी 7वीं मुलाकात है। उन्होंने ये भी बताया कि पुतिन और मोदी भी मुसलसल राब्ते में हैं। I think we have lived up to the responsibilities of a special and privileged strategic partnership. This year we have already met 6 times, I believe. I learned this is our 7th meeting. A part of it is, of course, the G20, the SCO, the ASEAN, BRICS formats have today allowed many more and many regular contacts. And our leaders, Prime Minister Modi and President Putin, have also been in frequent contact. वज़ीर ख़ारजा ने जनवरी में मुनाक़िद होने वाले वाइब्रेंट गुजरात इजलास में रूस की भरपूर शिरकत की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने आज के इजलास के एजेंडे की मज़ीद वजाहत की, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, तनाज़ात और तनाव पर तबादला ख्याल शामिल है। और छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप केस में मुलजिम दीपक नेपाली की गिरफ्तारी पर दुर्ग के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राम गोपाल दुर्ग ने कहा है कि हम इसे काफी अरसे से तलाश कर रहे थे। पुलिस दीगर मुलजिमान की भी तलाश कर रही है। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जिसपे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पर वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पर पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्क़त से
काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। और अब देखते हैं मुल्क में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 4093 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 529 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से 3 अफराद की मौत भी हुई है और इसमें कर्नाटक में 2 और गुजरात में 1 मरीज की मौत हुई है। तमाम रियासतें कोविड के हवाले से मोहतात हैं। नीज़ लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने का मशवरा दिया जा रहा है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। मुल्क का दारुल हुकूमत हो या मुल्क के बड़े शहर, सर्दी के कहर ने सबको अपनी जद में ले रखा है। राजधानी दिल्ली में आज शदीद धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई है। दिल्ली से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में भी लोग सर्दी और धुंध से परेशान नजर आए। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की बात करें तो यहाँ के लोगों को सर्दी की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना है। तो वहीं मगरबी यूपी के मुरादाबाद शहर में शदीद सर्दी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आजकल एक अलग ही तरह की सरगर्मी देखने को मिल रही है। शिमला में जारी विंटर कार्निवल का नज़ारा काबिल-ए-दीद है और इसके साथ ही सैयाह हिमाचल की सकाफत और रिवायत से भी वाकिफ हो रहे हैं। देखते हैं ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का एक खूबसूरत और दिलकश नजारा है। दरअसल शिमला में सरमाई कार्निवल शुरू हो चुका है। इसमें शिरकत करने और नए साल का जश्न मनाने के लिए दूर दराज से लोग और सैयाह बड़ी तादाद में हिमाचल आ रहे हैं। शिमला विंटर कार्निवल का नजारा काबिल-ए-दीद है। यहाँ एक तरफ रिवायती मौसीकी के आलात तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, तो दूसरी जानिब सकाफती रक्स सैयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। यहाँ आप कार्निवल में सबको खुशी से नाचते देखेंगे। ये प्रोग्राम सयाहत के फरोग की जानिब एक बेहतरीन कदम है। हिमाचल की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे अपने कल्चर को प्रमोट करना ज़रूरी है। उसी संदर्भ में हमने एक नगर निगम ने एक प्रयास किया। उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी रहा है और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी कल्चर है, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल के जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और शिमला का जो व्यापार मंडल है, व्यापारी है, होटलियर है, उसको आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना के समय में बहुत नुकसान हुआ। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बैठ गई थी। इसके पीछे मंशा ये है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। It is a beautiful city which I have seen. I mean the people are a wide variety of people and the food also it's all good. This is my first time visit to North and it is to Shimla, and I have been to the south like there are hill stations like Ooty and Kodaikanal, but Shimla is like something different. It's very cold here. I'm trying to adapt, and as soon as I landed I just wanted to see the Mall Road and church, but I didn't expect this carnival happening, and it's really refreshing to see so much crowd and the folk dances happening over here. So it's like, you know, I'm getting the getting to know the culture. It's really nice to know about it rather than going somewhere I can see here. गलती तो कोई फेस नहीं हुई है ना, सारा कुछ वेल मैनेज्ड है, सब कुछ अच्छा है। बस थोड़ा रश है, तो वो जैसे हर जगह होता है, टूरिस्ट स्पॉट पे तो रश होगा ही, क्योंकि विंटर सीजन है, लोग अपहिल से आते हैं, चंडीगढ़ के, पंजाब के, हरियाणा के, हर जगह से। सब कुछ वेल मैनेज्ड है। थोड़ा सा स्नो का था हमें कि स्नो हो जाए, क्योंकि हमें होता है वाइट विंटर, है ना। एक तरफ शिमला की जमा देने वाली सर्दी है और दूसरी तरफ ये कार्निवल आंखों को सुकून बख्श रहा है। शिमला की ठंडी हवाओं के दरमियान ये एक ज़ियाफत की तरह है। ये कार्निवल 5 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसके जरिए लोगों को हिमाचल की सकाफत और रिवायत की झलक मिल रही है। शिमला विंटर कार्निवल यहाँ आने वाले तमाम सैयाहों को एक बहुत ही मुख्तलिफ और खुशगवार तजर्बा फराहम करता है, जो उनके आने वाले साल को यादगार बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अयोध्या में ज़ेरे तामीर श्री राम मंदिर की नई तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। मंदिर की तामीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में मालूमात इन ताज़ा तरीन तस्वीर के जरिए दी गई है। और आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं।
और दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल NSG की फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, NIA टीम के साथ मिलकर इजराइल एम्बेसी के बाहर होने वाले धमाके की तहकीकात कर रही है। दिल्ली पुलिस का खुसूसी सेल वहां नस्ब तमाम CCTV कैमरों की जांच कर रहा है। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज में 2 मशकूक अफराद दिखाई दे रहे हैं जो धमाके से कब्ल मौके पर घूम रहे थे, जिनकी तफ्तीश जारी है। मंगल को इजरायली सिफारत खाने के बाहर पेश आने वाले वाकये के पेश नज़र इजराइल की कौमी सलामती कौंसिल ने भारत और ख़ास तौर पर दिल्ली में रहने वाले इजरायलियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भीड़ वाली जगहों से जैसे कि मॉल्स, बाजारों में जाने से गुरेज करें। अवामी मकामात जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल और इस तरह के दीगर मकामात पर जाते वक्त ज़्यादा मोहतात रहें और इसके अलावा बड़ी तकरीबात में शिरकत से गुरेज करने का मशवरा भी दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इजरायली शहरियों को सोशल मीडिया पर अपने सफ़र से मुताल्लिक तस्वीर और मालूमात शेयर करने में मोहतात रहना चाहिए और इसके साथ ही इजरायली अलामत जाहिर करने वाली चीज़ों से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। और अब बात करते हैं खेल की खबर की, जहां भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है। आज मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया 208 रन से आगे खेलना शुरू किया। टीम इंडिया 208 रन से आगे खेलते हुए 245 रन पर आउट हो गई है और KL राहुल ने शानदार सेंचुरी बनाई। जनूबी अफ्रीका को लगा शुरुआती धचका लगा है और अब तक जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट पर 123 रन बनाए हैं। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाज़त। आदाब।